दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करूंगी सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद मी में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो राजस्थान से बूढ़े माता पिता यानी बुजुर्गों को अब वृद्धा पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये बात सच है। वृद्धा पेंशन को लेकर आप सभी के लिए 3 बड़ी नई अपडेट सामने आई हैं। एक अपडेट उनके लिए है जिनको फिलहाल वृद्धा पेंशन मिल रही है। दूसरा अपडेट उनके लिए जिनको पहले वृद्धा पेंशन मिल रही थी लेकिन फिलहाल नहीं मिल रही है, किसी कारण या किसी वजह से अटक गई है। और जो तीसरा अपडेट है उनके लिए है जो नई वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या प्राप्त करने जा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि ये जो अपडेट हुए तीनों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर जो 3 अपडेट हैं, तो चलिए एक एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके लिए जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, इस पेंशन के लिए जिनकी उम्र हो चुकी है और वह भी चाहते हैं कि जो असम सरकार से वृद्धा पेंशन जो है वो ले लें, उन्होंने शायद पिछले 1 महीने में या 20 दिन में आवेदन कर दिया, लेकिन फ़िलहाल उनका आवेदन फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है, ना ही उनको पेंशन मिल रही है। तो इसका क्या कारण है, तो इस साल आपको यह वृद्धा जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी। जी हाँ, कब मिलेगी, तो आपको अगले साल यानी 2024 से आपको यह जो वृद्धा पेंशन है वो मिलना शुरू होगी। अब इसका क्या कारण है कि राजस्थान में जो आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है और आचार संहिता के चलते हुए नई जो पेंशन है उसके आवेदन को विभाग के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाएगा या फिर मान्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जिन भी हमारे जो बूढ़े माता पिता ने जो पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, तो वह टेंशन ना लें, आपको अगले साल एक नए सिरे से वह आवेदन करना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिस दिन जो अपने राजस्थान है उसमें जब आचार संहिता है वो हट जाएगी पूरी तरह से, तो उस दिन से आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होना भी शुरू हो जाएंगे और नए आवेदन भी आप कर सकते हो। तो अगले 1-2 महीने के अंदर आपको कोई भी नया आवेदन नहीं करना है। अगर आप करोगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी आचार संहिता के बाद ही मतलब जो आपका काम है वो होने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरी अपडेट की शुरुआत करते हैं। तो यह अपडेट उनके लिए जिनको पहले यह जो वृद्धा पेंशन है वो मिल रही थी लेकिन फ़िलहाल किसी कारण से वह बंद हो गई। तो देखिए, अगर हमारी पेंशन पहले से चालू है और फ़िलहाल रुकी हुई है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि शायद आपने जो पेंशन का वार्षिक सत्यापन है, ईयरली वेरिफिकेशन है, शायद आपने वो नहीं करवाया होगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे करवाया जाता है तो आप इसके लिए ई मित्र की मदद ले सकते हैं। तो चलिए, अब कुछ यह भी कह सकते हैं कि मतलब हमने तो वार्षिक सत्यापन कर लिया है और फिर भी हमें नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए आपका जो स्टेटस है वो। क्या पता आपने जो वार्षिक सत्यापन है वो नहीं करवाया हो। पेंशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आप कि आपने जो वार्षिक सत्यापन है वो किया है या फिर नहीं किया, या फिर क्या पता वो रिजेक्ट हो गया, तो शायद यह भी कारण हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने वार्षिक सत्यापन करवा लिया है, अप्रूव भी हो गया है, फिर भी नहीं मिल रही है और पिछले 1-2 महीने की भी नहीं मिल रही है। तो इसका दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, फिलहाल अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी वाली अपडेट की गई थी और वह था कि जो ई-केवाईसी है यानी जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं सबको ई-केवाईसी करना कंपलसरी है। और यह जो ई-केवाईसी है यह 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं, ई मित्र की मदद से अंगूठा लगाकर और दूसरे अपने खुद के मोबाइल से। तो देखिए, मैं भी मतलब 100% खुद वेरीफाई नहीं हूँ, क्योंकि इसको लेकर डिपार्टमेंट ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि आपकी जो ई-केवाईसी है वो नहीं करवाओगे तो आपको जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं मिलेगी। इसको लेकर कोई भी दिशा निर्देश या गाइडलाइन नहीं जारी की है, लेकिन 90% तक यह बात सही हो सकती है, इसलिए क्योंकि यह सब के लिए कंपल्सरी किया गया है। विभाग यह जानना चाहता है कि आखिरकार हमारे पास जो डाटा है वह वाकई में आधार कार्ड से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको जो ई-केवाईसी है वो करवानी ही पड़ेगी। ई-केवाईसी का मतलब यह है कि आपका जो आधार कार्ड का डाटा है वह आपके जन आधार कार्ड के डाटा के साथ वह लिंक किया जाएगा।
तो अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा। उसके बाद यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो या तो अगले मंथ या उससे अगले मंथ में मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ई-केवाईसी करवाने से पहले आप अपने जो जन आधार कार्ड है उसका डाटा को चेक कर लेना, जिसमें आपका नाम है, अपने माता पिता का नाम है, डीओ भी खास तौर पर, और अपना एड्रेस प्रूफ या फिर एड्रेस का पता जो भी है वह सही तरीके से चेक कर लेना। क्योंकि देखने में आया है कि जो जन आधार कार्ड में पेंशन पाने के चक्कर में अपने जो राजस्थान है उसमें उम्र इतनी बड़ी करवा लेते हैं कि पेंशन पाने के लिए जो अभी तक आधार कार्ड में उनके मतलब 60 साल भी और पूरी नहीं हुई है, 50 भी, 52 भी पूरी नहीं हो, तो वो इतनी बड़ी करवा लेते हैं मतलब अपनी एज को। यदि आपके आधार कार्ड में पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक यदि आपकी उम्र नहीं होगी और आपने ई-केवाईसी कर दी तो आपके सामने बड़ी समस्या भी आ सकती है और शायद आपकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। यह भी हो सकता है कि अब तक आपकी जो पीछे जो पेंशन दी गई है, जो भी आपने पेंशन ली है, वह वापस डिपार्टमेंट आपसे वापस ले ले। तो जो एज है उसको पहले अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाइए और यह देख लीजिएगा कि उसमें हमारी जो उम्र फ़िलहाल है या जिस दिन से हमें यह जो पेंशन मिल रही है उस दिन से आधार कार्ड में भी हमारी जन्म तिथि 60 साल या इससे अधिक हो चुकी थी, अन्यथा आपको यह पेंशन नहीं मिलेगी। तो यह कारण हो सकता है, ठीक है। ये तो अब तीसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं और यह जो तीसरी अपडेट है ये उनके लिए जिनको फ़िलहाल यहाँ पर वृद्धा पेंशन मिल रही है, ना तो रुकी हुई है और लगातार मिल रही है। और यह ऐसे में बूढ़े जो माता पिता हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि जो ई-केवाईसी है वो समय रहते करवा लीजिएगा। ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो शायद ये समस्या औरों को आ रही है, आगे आपको भी आ जाएगी। तो जल्दी से करवा लीजिए, लेकिन जो पीछे बातें मैंने बताई हैं उनका भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है तो लगातार आपको यहाँ पर जो आपकी जो पेंशन है वो मिलती रहेगी। जिनकी रुकी है ई-केवाईसी करवा लो तो उससे आपकी जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी और जो आचार संहिता का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही नई वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।